ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी एफएसएम कॉलिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक कॉलिंग नहीं की और फर्स्ट टाइम कॉलिंग करेंगे। मोस्टली जेसीई के लिए है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो जियो की कॉलिंग होती है वो एफएसएम एप्लीकेशन से होती है। तो आप सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर ओपन करके एफएसएम सर्च करें। यहाँ पर आपको दिख रहा है जियो स्मार्ट एफएसएम। इस जियो स्मार्ट एफएसएम एप्लीकेशन को टच करके ओपन करें, ठीक है। यहाँ पर आपको इंस्टॉल दिखेगा, उसको पहले इंस्टॉल कर ले। इस फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपको 068 वाली आईडी मिल चुकी हो। आपने जिन्हें भी जेसीए बनाने के लिए कहा होगा, जियो के जो भी एम्प्लॉय है, ऑफिसर है, आप उनसे अपनी 068 वाली आईडी मांग सकते हैं। जैसे कि इस जेसीए की आईडी 068 से ये इस तरह से एक आईडी होती है, वो मिलेगी। पासवर्ड आपको अगर नहीं भी मिलता है तो आप पासवर्ड खुद रीसेट कर सकते हैं। उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अपनी इस 068 वाली आईडी से अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी लेके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी। अब आपने यहाँ तक आपने पासवर्ड रीसेट कर लिया है, या आपके पास पासवर्ड है और आईडी है। अब इसमें आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आईडी आपकी डालेंगे यूज़र आईडी में। ध्यान रखिए 0 से स्टार्ट होगी, 068 से, और 0 को भी लगाना है। और पासवर्ड में अगर कोई वर्ड कैपिटल है तो उसको कैपिटल और सिंबल को भी लिखना है। इसके बाद आप अपना पासवर्ड इंटर कर दीजिए। पासवर्ड को इंटर करने के बाद आप लॉगिन पे जैसे ही टच करेंगे, आपकी जो है एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। अब दो कंडीशन है, एक तो आपको बता सकता है यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि आपको अभी कॉलिंग अलॉट नहीं हुई है, नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है अलॉट हो। दूसरा इनवैलिड क्रेडेंशियल, मतलब कि आपने यूज़र नेम और पासवर्ड गलत डाला है, एक बार क्रॉस चेक करें, या फिर आगे से यूज़र आईडी और पासवर्ड फिर से लें। और ये तीसरी कंडीशन है जिसमें कि आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है, ये मेन स्क्रीन है और हमें इसी से काम है। अब आपको बता देता हूँ कि इसमें जो कॉलिंग है वो कैसे करना है, ये जो सिम्बॉल्स हैं इनका क्या मतलब है, ठीक है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा टोटल असाइनमेंट लिखा हुआ है। टोटल असाइनमेंट का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन में इस वक्त 490 यानी अप्रोक्सीमेट 490 कॉलिंग है, ठीक है। अब वो अलग अलग कैटेगरी में है। कुछ ऐसी कॉल्स होगी जिस पर आपने अभी तक कॉलिंग नहीं की है, कुछ ऐसी कॉल्स होगी जिस पर आपने कॉल कर दी है और वो ऑलरेडी फीडबैक में है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले एक दो पॉइंट बता देता हूँ। आप जब भी कॉलिंग करेंगे ध्यान रहे अपने जियो के नए नंबर से कॉलिंग करें, ताकि जो कस्टमर है उसके पास आपका जो है पर्सनल नंबर नहीं जाए, ताकि वो बाद में आपको व्हाट्सएप या एसएमएस ना करे या फिर आपको बार बार कॉल करके परेशान न करे। जब भी आपकी कॉलिंग हो गई है, आप उस जियो नंबर को बाकायदा बंद कर सकते हैं, या फिर अपने जो फ़ोन है उसमें सिम की सेटिंग में जाके उस नंबर की सिम को बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखेगी, ये टोटल असाइनमेंट, मतलब एप्लीकेशन में जो है टोटल इतनी लीड्स है। ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जो टोटल असाइनमेंट है इतने पर ही कॉल करना है। कॉल किस पे करना है, कैसे करना है, वो आपको बता दूंगा। यहाँ पर लीड्स लिखा रहेगा सबसे पहले। ये जो मेन टैब है ये है लीड्स, जिससे आपको कॉलिंग करना है। दूसरे नंबर पे होता है फॉलोअप, ये है फॉलोअप। तीसरा होता है एनआर, एनआर का मतलब होता है नॉट रीचेबल, ये होता है इंटरेस्टेड, और ये होता है नॉट इंटरेस्टेड। एनआई, एनआई मतलब नॉट इंटरेस्टेड। सबसे पहले फॉलोअप में वो कस्टमर हमें कॉलिंग लीड्स से स्टार्ट करनी है। पहले दूसरे तीसरे हम यहाँ से कॉल करते जाएंगे, बताऊँगा आपको कैसे करना है। उसके बाद हमें फीडबैक डालना है, और वो फीडबैक डालेंगे इन 4 टैब में। फॉलोअप का मतलब होता है कि कस्टमर को हम बाद में कभी भी रिचार्ज के लिए या एमएनपी के लिए कॉल करेंगे, उस कस्टमर को हम फॉलोअप में डालेंगे। किसी ने बोला है 3 दिन बाद 4 दिन बाद रिचार्ज करूँगा, वो फॉलोअप में आता है। एनआर मतलब होता है नॉट रीचेबल, जो लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन कट कर दिया, या फिर फ़ोन उनका बिज़ी आ रहा है, आउट ऑफ कवरेज है या स्विच ऑफ है, उन्हें हम नॉट रीचेबल में डाल सकते हैं, ताकि बाद में हम कल या परसों या शाम को इसमें से कॉलिंग कर सकें कि इन लोगों से अभी तक बात नहीं हुई है। तीसरी टैब होती है इंटरेस्टेड टैब, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मैक्सिमम फीडबैक आपको इंटरेस्टेड में ही सबमिट करना है। इसमें वो लोग होते हैं जिन्होंने बोला है कि हाँ हम रिचार्ज कर लेंगे, और कोई डेट फिक्स नहीं है, आप उनको इंटरेस्टेड में डाल दीजिए। एनआई का मतलब है नॉट इंटरेस्टेड,
जिन लोगों से बात हो गई है और उन्होंने कहा है कि मैं तो रिचार्ज नहीं कर पाऊँगा, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, जो भी उसके रीज़न्स हैं, उन्हें हमें डालना है NI में, नॉट इंटरेस्टेड में। अब कॉलिंग कैसे करना है, फीडबैक कैसे डालना है, ये आप देख लेते हैं। हमें लीड्स में 20 कॉलिंग दिखाई देगी, यहाँ पे 40 है क्योंकि हमने लोड कर लिए हैं। दो तरीके हैं, या तो आप 1 बाय 1 करते जाइए, जो किसी काम का नहीं। सबसे पहले जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, लोड नेक्स्ट कीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास कॉलिंग करने के लिए अभी मौजूदा ओरिजिनल लीड्स कितनी हैं। आप लोड नेक्स्ट, लोड नेक्स्ट, लोड नेक्स्ट करते जाइए, बार बार तुरंत मत कीजिएगा वरना एप्लीकेशन हैंग हो जाएगी, फिर एप्लीकेशन एग्जिट करना पड़ेगा। जब तक पूरा लोड नहीं होता, ये लोड हो गया, फिर लोड नेक्स्ट, ये लोड हो गया, लोड नेक्स्ट, ऐसे करना है। बार बार लोड नेक्स्ट एक साथ दबा देंगे तो एप्लीकेशन फ्रीज हो जाती है। अब मैं जितनी भी मैक्सिमम कॉलिंग है उन सबको लोड कर रहा हूँ। जैसे कि ऊपर 490 बताई थी, लेकिन यहाँ पर 426 देख सकते हैं आप, लीड्स में 426 ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो लीड्स सेक्शन है इसमें 426 लीड्स है, मतलब अभी मेरे पास 426 लीड्स है जिन पर मैं कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में करना है, आप अपने जो है टाइम के हिसाब से बांट सकते हैं। 10 दिन में ख़त्म करना होता है, पूरी आपको जानकारी देता हूँ मैं। अब आपको लीड्स में सिलेक्ट प्रोग्राम जो दिख रहा है उस पर टच करना है। सिलेक्ट प्रोग्राम पे टच करेंगे तो ये आ गई यहाँ पर कैटेगरी। सारे लीड्स को लोड करने के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी दिखाई देगी, 3, 4, 5 कितनी भी दिख सकती है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको स्टे कनेक्टेड प्लस SP लिखा हुआ दिखेगा, फर्स्ट कैटेगरी। विन बैक 1, विन बैक एक्विजिशन भी दिखेगा जो अभी दिख नहीं रहा है। रिचार्ज रिमाइंडर, ये 4 या 5 कैटेगरी होती है। ठीक है, स्टे कनेक्टेड प्लस में आपको 2 कैटेगरी दिख सकती है। स्टे कनेक्टेड प्लस के बाद यहाँ पे लिखा हुआ SP, इसी तरह से स्टे कनेक्टेड प्लस के बाद लिखा हुआ आता है JP। SP का मतलब होता है वो कस्टमर जिन्होंने सिम को स्मार्टफोन में लगा के रखा है। JP का मतलब होता है वो कस्टमर जिन्होंने सिम को जियो फ़ोन में लगा के रखा है। स्टे कनेक्टेड प्लस का मतलब होता है ये वो कस्टमर है जो जियो के कस्टमर है और इनका रिचार्ज काफ़ी समय से ख़त्म हो गया है, 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, इन्होंने रिचार्ज नहीं किया है। हमें इनसे इस तरह से बात करना है कि आपका रिचार्ज काफ़ी टाइम से ख़त्म हो गया है, इसमें रिचार्ज करवा लीजिए। दूसरा होता है विनबैक। विनबैक और विनबैक एक्विजिशन, विनबैक 1 और विनबैक एक्विजिशन दोनों ही वो कस्टमर होते हैं जो जियो के कस्टमर नहीं हैं, आइडिया या एयरटेल के कस्टमर है। हमें उन्हें कॉल करके कन्विंस करना होगा कि आप जियो में वापस पोर्ट कर लीजिए, उसका आपको जो भी है इंसेंटिव मिलता है। तीसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है रिचार्ज रिमाइंडर। रिचार्ज रिमाइंडर भी वही है, जियो के कस्टमर है पर इनका जो रिचार्ज है वो अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, 1 या 2 दिन पहले, हफ्ते भर पहले, या खूब से खूब 10 दिन पहले ख़त्म हुआ है। अब और एक चीज़ ध्यान दीजिए, स्टे कनेक्टेड प्लस की जो लीड्स है वो आपको महीने में 3 बार अलॉट की जाती है, 1 तारीख को, 11 तारीख को, 21 तारीख को। ठीक है, 1 तारीख को जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टे कनेक्टेड प्लस की यहाँ पे काउंट अपन देख नहीं सकते। स्टे कनेक्टेड प्लस की लीड लगभग 300-350 लीड अलॉट हुई है अभी यहाँ पर, और वो मेरे लिए वैधता है 10 दिन की, यानी 10 दिन तक मेरे पास समय है, मैं उन पर कॉलिंग कर सकता हूँ। आप चाहो तो एक दिन में सारी कॉल कर दो या 20-20 कॉल रोज़ करो, जैसा आपको उचित लगे, जैसे आपके पास टाइम है। 10 दिन के बाद 11वें दिन आपको फिर से नई स्टे कनेक्टेड प्लस की कॉलिंग आ जाएगी। विनबैक 1 और रिचार्ज रिमाइंडर की कॉल आपको रोज़ अपडेट होती है। रिचार्ज रिमाइंडर की लगभग 100 कॉल आपको रोज़ आएगी। ठीक है, ये कॉल 100 कॉल पे आपने कॉल कर दिया, आज जितनी भी करी 70-80, कल 100 कॉल नहीं आ जाएगी, परसों नहीं आ जाएगी, रोज़ ही 100 कॉल आती है। स्टे कनेक्टेड प्लस की 10 दिन में केवल 1 बार आती है, इस हिसाब से आपको कॉलिंग को डिटरमाइन करना है। विनबैक 1 की भी रोज़ आती है। अब आपको बताता हूँ कॉलिंग कैसे करना है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कॉल है, मान लीजिए कि आप स्टे कनेक्टेड प्लस की कोशिश ये कीजिए, स्टे कनेक्टेड प्लस की कॉल पहले कीजिए ताकि आपका जो है रिचार्ज काउंट आपका बढ़ जाए। स्टे कनेक्टेड प्लस में कॉलिंग करने के बाद कस्टमर अगर रिचार्ज करता है तो वो आपके अकाउंट में आएगा। कॉलिंग करने के पहले, 1 दिन पहले कर लिया कस्टमर ने, तो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। कॉलिंग कैसे करना है, यहाँ पे आपको 2 बटनें दिख रही है, एक ग्रीन है और एक ब्लैक है। ठीक है, ग्रीन का मतलब होता है प्राइमरी नंबर, ये हमें मैक्सिमम प्राइमरी नंबर पे ही कॉल करना है। अल्टरनेट नंबर इसलिए दिया होता है कि मान लीजिए कस्टमर का नंबर स्विच ऑफ है, आउट ऑफ कवरेज है, फ़ोन नहीं उठाया है, तो उससे अल्टरनेट पे बात करें। अल्टरनेट पे बात तब करना है जब आपके पास काफ़ी टाइम बच जाए, जब आपने प्राइमरी नंबरों पे बात कर ली हो।
मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकता हूँ, स्टे कनेक्टेड प्लस JP या SP, आपके इसमें दो दिखेगा, जियो फ़ोन या स्मार्टफोन। ये SP सेलेक्ट किया मैंने, जो नंबर 1 है उस पर मैंने कॉल किया, ठीक है। तो ये कस्टमर को फ़ोन लग गया आपकी डिफ़ॉल्ट सिम से। अब यहाँ पे आप अपनी डिफ़ॉल्ट सिम जियो की नई सिम कर सकते हैं। कस्टमर को फ़ोन जाएगा, मैंने फ़ोन कट कर दिया है, कस्टमर फ़ोन उठाएगा, अब उससे बात करना है, सर मैं रिलायंस जियो से बात कर रही हूँ या बात कर रहा हूँ, ये आपका जो जियो का नंबर है चेक कर पा रही हूँ, काफ़ी समय से आपने इसमें रिचार्ज नहीं किया है, नंबर की जो आप इसमें रिचार्ज नहीं करवा पा रहे, फिर वो आप उसकी समस्याएं बताएगा, फिर आप उससे समझाइए। अगर वो बोलता है कि मेरे पास मनी प्रॉब्लम है, आप उसको जियो के जो सस्ते प्लान है वो बताइए, सर आप 119 का भी रिचार्ज कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपने काफ़ी टाइम से रिचार्ज नहीं किया है, आपकी सेवाएं जो है आउटगोइंग की, आप नेट कॉलिंग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होंगे, वो चालू हो जाएगी। साथ ही साथ जो आपकी इनकमिंग की सेवा है वो निरंतर चलती रहे, बाधा रहित, उसके लिए आप मिनिमम रिचार्ज कर लीजिए। कोई नेटवर्क का बोलेगा, आप उसको समझा सकते हैं, जियो निरंतर नेटवर्क में सुधार कर रही है, जल्दी आपका जो है नेटवर्क जो है सुधर जाएगा। आप इसमें रिचार्ज करके अपनी सिम का जो है इनकमिंग एक्टिवेशन बनाए रखिए। इस तरह से आप इसको कस्टमर को पिच कर सकते हैं। आपने बात कर ली है, अब आपको ध्यान रखना है कि आप 40 सेकंड से ज़्यादा ही बात करें। 40 सेकंड से ज़्यादा बात करने का फ़ायदा ये है, 40 सेकंड से ज़्यादा जो भी बात होती है उसको इफेक्टिव कॉल कहा जाता है, और इफेक्टिव कॉल का स्टे कनेक्टेड प्लस में आपको पर कॉल 2 रुपीज़ मिलता है। बाकी आप इफेक्टिव कॉल नहीं करना चाहते तो आपका केवल एम यही है कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्ज करें। आप चाहो तो 15 से 20 सेकंड में भी अपनी बात कस्टमर को समझा सकते हैं कि आपको इस नंबर पे रिचार्ज कर लीजिए, ताकि आपकी सेवाएं निरंतर चलती रहे। कस्टमर रिचार्ज कर लेता है तो उसका आपको पेमेंट मिलेगा। अब आपने कस्टमर से जितनी भी बात कर ली है, कस्टमर अब 3 चीज़ें हैं, या तो कस्टमर का फ़ोन नहीं लगा, स्विच ऑफ है, कस्टमर ने बोला है मैं रिचार्ज कर लूँगा, या कस्टमर ने बोला है मैं रिचार्ज नहीं करूँगा। अब फीडबैक डालने के लिए सबसे ऊपर होता है फीडबैक डिपोजिशन। अब इस पर आपको मान लीजिए कस्टमर से बात हो गई है और कस्टमर रिचार्ज करना चाहता है, तो हम इस पर इंटरेस्टेड सिलेक्ट कर लेंगे। इंटरेस्टेड में सिलेक्ट करने के बाद इसमें सब डिपोजिशन डालने की ज़रूरत नहीं, इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करा तो वो जो लीड है यहाँ से हट के इंटरेस्टेड में चले जाएगी। ये अपनी सहूलियत के लिए, जैसे ये रेवाराम वास्कले का नंबर था, अब वो इंटरेस्टेड में दिखेगा मुझे अगले 10 दिन तक। अब मैं रिचार्ज चेक कर सकता हूँ कि रिचार्ज किया है या नहीं किया है। अगले 4-5 दिन बाद उसको मैं डायरेक्ट इंटरेस्टेड से कॉल भी कर सकता हूँ। दूसरा कंडीशन है, दूसरे कंडीशन में कस्टमर को लगाया, उससे बात करिए आपने, कस्टमर ने बोला है कि मैं रिचार्ज नहीं करूँगा, मेरी कुछ समस्याएं हैं, वो रिचार्ज करना ही नहीं चाहता जियो में, तो आप यहाँ पर डिपोजिशन में नॉट इंटरेस्टेड सिलेक्ट करेंगे। नॉट इंटरेस्टेड में उसकी जो भी समस्या है, मेरी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी सिम गुम गई है, अगर सेकेंडरी नंबर पे कॉल किया है, मेरा फ़ोन ख़राब है, पैसे नहीं है, अफोर्डेबिलिटी, आइडिया एयरटेल ज़्यादा सस्ते प्लान दे रहा है, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, जिसे मैं अफोर्डेबिलिटी सिलेक्ट करके इसको सबमिट कर देता हूँ। अब जैसे ही नॉट इंटरेस्टेड में सबमिट किया उसे, तो वो लीड से हट के नॉट इंटरेस्टेड में चले जाएगी। हो सकता है 3 दिन बाद हम उसको फ़ोन करें, उसकी कंडीशन ठीक हो गई हो, उसके पास पैसे आ गए हो, तो हम उससे वापस बात कर सकते हैं और उसको अपन कन्विंस कर सकते हैं रिचार्ज के लिए। तीसरी कंडीशन है नॉट रीचेबल की। आपने अगर कस्टमर को फ़ोन किया है और फ़ोन स्विच ऑफ आया है, तो आप यहाँ पर फीडबैक में नॉट रीचेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे हमें ये पता रहेगा कि कस्टमर किन का लोगों से हमारी बात नहीं हुई है। इसको शाम को या कल या परसों में फिर से लगा लूँगा, हो सकता है उसका फ़ोन चालू हो जाए या नोट पिक हो तो वापस उठा लें। ये मेन 3 डिपोजिशन है। फॉलोअप का यूज़ भी आप कर सकते हैं। कोई कस्टमर बोलता है कि भैया अभी नहीं, मुझे ये MNP में ज़्यादा यूज़फुल है कि मेरे पास अभी रिचार्ज ख़त्म नहीं हुआ है, मैं 4 दिन बाद पोर्ट करूँगा, या मेरे को 4 दिन बाद आप याद दिला देना रिचार्ज के लिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर से बात होने के बाद यहाँ पर फॉलोअप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉलोअप में ध्यान ये देना है आपको किस लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, रिचार्ज के लिए, कॉलबैक के लिए, उसको याद दिलाने के लिए, तो कॉलबैक सिलेक्ट कर सकते हो आप, रिचार्ज सिलेक्ट कर सकते हो MNP के लिए। यहाँ पे हमें डेट डालनी होगी, ठीक है। यहाँ पर नीचे हमें सिलेक्ट करना होगा, कस्टमर ने 3 दिन बाद का बोला है, यहाँ पर 3 दिन बाद की डेट सिलेक्ट करी। टाइम आप 9 बजे के बाद कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसको मैं 11 बजे कॉल लगाऊंगा या लगाऊंगी, सेट किया और सबमिट कर दिया। अब ये लीड हट के फॉलोअप में चले गई। सारी लीड्स पर इस तरह से कॉल करना है आपको, वो इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड और फॉलोअप में नॉट रीचेबल में सबमिट होती चले जाएगी। ये स्टे कनेक्टेड प्लस की कॉल करना है, जिसमें कस्टमर को हमें बोलना है कि आपका रिचार्ज काफ़ी टाइम हो गया, आपने रिचार्ज नहीं किया है।
इसी तरह जो रिचार्ज रिमाइंडर की कॉल है, डिपोजिशन सेम होगा। इसी तरह इंटरेस्टेड, नॉट रीचेबल। रिचार्ज रिमाइंडर में हमें ये ध्यान रखना है, कस्टमर को ये कहना है कि आपका जो जियो का नंबर है उस पर अभी कुछ समय पहले रिचार्ज ख़त्म हुआ है, तो आप इसमें रिचार्ज करवा लीजिए ताकि आपको बाधा रहित सेवाओं का लाभ मिलता रहे। ये हमें रिचार्ज रिमाइंडर में बोल के इसमें 40 सेकंड से ज़्यादा बात करना है। ध्यान ये रखना है, स्टे कनेक्टेड प्लस में अगर आप 10 सेकंड भी बात करेंगे और कस्टमर ने रिचार्ज कर लिया तो उसका आपको पे आउट मिलेगा। पर रिचार्ज रिमाइंडर में 40 सेकंड से ज़्यादा बात की हुई है और उसको सबमिट किया है, उन कस्टमर ने रिचार्ज किया है, उसका ही पे आउट मिलेगा। 10 सेकंड 15 सेकंड बात करके फ़ोन कट कर दिया और डिपोजिशन सबमिट कर दिया, उसका पे आउट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 10 सेकंड 15 सेकंड कॉल का रिचार्ज रिमाइंडर में 40 सेकंड से ज़्यादा बात की है, उसको बाकायदा रिचार्ज रिमाइंडर में इंटरेस्टेड में डालिए। आज या कल 2 दिन की वैधता रहती है, कभी भी रिचार्ज करेगा आपके अकाउंट में आएगा, आपको उसको पैसा मिलेगा। स्टे कनेक्टेड प्लस में आज आपने बात करी है 10 सेकंड 15 सेकंड, स्टे कनेक्टेड प्लस में वो अगले 15 दिन में कभी भी रिचार्ज करेगा। एक बार अगर आपकी बात हो गई उसके बाद अगले 10 दिन तक या 15 दिन तक अगर वो रिचार्ज करता है तो काउंट में आ जाएगा। ध्यान ये रखना है कि ये 15 दिन 1 तारीख से काउंट होंगे। 1 से 15 के बीच में रिचार्ज करेगा, 11 से 25 और 25 से 5 के बीच में। आप उससे कभी भी बात करो, उसके बाद अगर रिचार्ज करता है आपको पे आउट मिलेगा। आपने 10 सेकंड बात करी है, 15 सेकंड, रिचार्ज रिमाइंडर में 40 सेकंड बात करना अनिवार्य है, तभी आपको पे आउट आएगा, वरना आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। इसके बाद आती है विनबैक 1। विनबैक 1 में वो कस्टमर होते हैं जिन्हें हमें बोलना है पोर्ट करना है। 1 या 2 कॉल आएगी, आप इसको कॉल करके बोल सकते हैं कस्टमर पोर्ट के लिए राजी है, उसको आप बता दीजिए पोर्ट कैसे करना है, क्या करना है। या आपका जो भी सेल्स ग्रुप है, जैसे ग्रुप है, वहाँ पे आप उसका नंबर डाल दीजिए तो सेल्स पर्सन उसको कांटेक्ट कर लेगा। इस तरह से आपको कॉलिंग करना है, फीडबैक डालना है। मैक्सिमम प्रायोरिटी एससीपी को दीजिए। 1 तारीख, 11 तारीख और 21 तारीख कोशिश कीजिए 2-3 दिन में आप सभी जो कस्टमर के नंबर चालू है उनसे बात कर ले, ताकि भविष्य में अगले 7-8 दिन तक वो जब भी रिचार्ज करेंगे वो काउंट में आ जाएगा। अगले दिन से आप रिचार्ज रिमाइंडर कर सकते हैं। रिचार्ज रिमाइंडर में ध्यान रखना है, हर कस्टमर से कोशिश करना है 40 सेकंड से ज़्यादा बात करें, तभी उसका पे आउट आएगा। ये सारी बातें का ध्यान करके आप अपनी कॉलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 2-3 दिन 4 दिन बाद आपको ये जब आप कॉलिंग पूरी कंप्लीट कर लेंगे, लीड्स से हट के आपको फॉलोअप, एनआर, इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड में कॉलिंग सबमिट हो जाएगी आपकी। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप फ्रेश 9-10 बजे जब भी आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको लीड्स के अलावा फॉलोअप में केवल 50 कॉल दिखेगी, एनआर में केवल 50 कॉल, इंटरेस्टेड में केवल 50 कॉल और नॉट इंटरेस्टेड में केवल 50 कॉल। एक बार में केवल 50-50 कॉल ही दिखती है। आप जब उन 50 कॉल को आप फिर से कॉल करके उनका जो सबमिट है, फीडबैक सबमिट कर देंगे, उसके बाद जो दूसरी 50 कॉल है वो फिर से दिखेगी आपको। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ है, स्टे कनेक्टेड प्लस में आप डायरी बना सकते हैं। जिन कस्टमर्स ने बोला है हम रिचार्ज कर लेंगे, उनके नाम और नंबर आप डायरी में लिख सकते हैं, ताकि अगर एप्लीकेशन में आपको नंबर नहीं भी मिलता है या आपको समझ नहीं भी पड़ता है तो 1-2 दिन बाद आप उसको डायरी से फ़ोन कर सकते हैं। पर पहली बार में कस्टमर को एप्लीकेशन से ही बात करना है और एप्लीकेशन से ही फीडबैक जमा करना है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से आप कॉलिंग करके, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिंग करके रिचार्ज करवा के पे आउट जमा कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।